ओम नमः शिवाय। आज मैं अजीत डोभाल जी की कुंडली लेके आया हूँ। अजीत डोभाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को हुआ। इन्होंने देश के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है और इनका व्यक्तित्व इतना अधिक प्रभावशाली क्यों है, जानेंगे इनकी जन्म कुंडली के माध्यम से। देखिए, ये कुंडली उनकी क्यों है, उसके लिए तथ्य ये है, विद्या भाव का स्वामी सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी, विद्या भाव के स्वामी कर्म भाव में बैठ गए। सूर्य का कर्म है, साथ साथ शनि के घर में है, साथ साथ कर्म भाव का स्वामी पराक्रम भाव में है। मकर राशि के स्वामी पराक्रम भाव में, शनि का पराक्रम है। राहु सपोर्ट कर रहे हैं, उच्च के राहु सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, पराक्रम अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। पराक्रम भाव के स्वामी भाग्य भाव में, मिथुन राशि के स्वामी बुध भाग्य भाव में। भाग्य से पराक्रम भी हो रहा है, किस्मत साथ दे रही है। और भाग्य भाव का स्वामी शत्रु भाव में, शत्रुओं के कारण भाग्य बन रहा है। मतलब शत्रु भाग्य जो है, और शत्रु भाव के स्वामी भाग्य भाव में। यहां पे देखिए राशि परिवर्तन है, शत्रु का भाग्य से, भाग्य का शत्रु से। यानी कहने का मतलब यह है कि इनका जो है किस्मत के कारण ये शत्रु पक्ष में प्रभाव हुआ इनका। भाग्य के कारण शत्रु पक्ष में मतलब जो है गए, वहां पे प्रभावित हुए, और जब वहां पे गए प्रभावित हुए तो वहां पे इनका भाग्य साथ दिया। तो ये ऐसा इनका होता रहा कि मतलब ये क्या है, मतलब शत्रु से प्रभावित, शत्रु के क्षेत्र में भी रहे और वहां से भाग्य के कारण शत्रु के क्षेत्र में गए और वहां पे उनका भाग्य साथ दिया, और ये होता रहा। इसलिए सर्कल चलता रहा और वहां पे ये सुरक्षित रहे, ये योग के कारण। तो इन योगों के कारण ये कंफर्म होता है कि ये कुंडली उन्हीं की है। अब हम जानेंगे कि शुरू से लगन से क्या इनका जो है व्यक्तित्व रहा। तो देखिए, मेष राशि है, मेष लगन है। मेष लगन के स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठ गए। अब मंगल साहस के कारक, तो भाग्य से इनका व्यक्तित्व बन रहा है, साहस से इनका व्यक्तित्व बन रहा है। लग्नेश भाग्य स्थान में साहस से इनका व्यक्तित्व बन रहा है। साथ साथ देखिए, केतु की मंगल के घर में दृष्टि, केतु की मंगल के घर में दृष्टि जो पड़ रही है वो काफी अच्छा कर रही है, इनके व्यक्तित्व काफी अच्छा कर रही है। अब हम धन भाव की बात करते हैं। धन भाव में देखिए, वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र लाभ भाव में, तो लाभ से धन की वृद्धि, साथ साथ गुरु की नौवीं दृष्टि के कारण धन की वृद्धि। पराक्रम की बात करते हैं। शनि बैठे हैं, राहु उच्च के हैं, शनि पराक्रम के कारक हैं, तो इनका पराक्रम काफी अच्छा हो रहा है। साथ साथ देखिए, पराक्रम मिथुन राशि के स्वामी बुध भाग्य भाव में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक है, बुद्धि से इनका पराक्रम हो रहा, बुद्धि के कारण पराक्रम भी है। और साथ साथ मंगल की भी दृष्टि पड़ रही, केतु की भी दृष्टि पड़ी, मंगल पराक्रम के ही कारक है, केतु भी, तो इनका शनि राहु है ही है पराक्रम, तो इनका पराक्रम काफी बहुत ही अच्छा था और बुद्धि भी साथ दे रही थी। साहस से भी इनका कितना अच्छा पराक्रम, तो ये इतना अच्छा पराक्रम है, इस कारण ही ये कुंडली बनी।
अब हम इनके चतुर्थ भाव की बात करते हैं, सुख सुविधा भूमि वाहन मकान की। तो यहाँ पे देखिए कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में विदेश भाव बैठे हैं, तो इनका विदेश के कारण इनको सुख सुविधा भूमि वाहन जो है प्राप्ति हुई। लेकिन देखिए मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, 8वीं दृष्टि साहस, तो ये साहस के कारण सुख में कमी भी आई, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है। मंगल देखिए कर्क राशि पे मंगल जो है नीच के होते हैं और मंगल दृष्टि डाल रहे हैं उस पर, तो ये से कारण सुख सुविधा भूमि वाहन मकान में कमी भी मंगल के कारण। स्वाभाविक सी बात है कि जब साहस की बात होगी, काम करने जाएंगे तो इनको ऐसा आराम थोड़ा मिलेगा, तो इस कारण जो है वहाँ पे कमी भी आती थी। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य अच्छा करते थे, इनको सूर्य जो है सपोर्ट करते थे, सूर्य अच्छा करते थे। अब हम बात करेंगे इनके ज्ञान भाव की, विद्या भाव की। विद्या भाव के स्वामी जो है सिंह राशि के स्वामी सूर्य, कर्म भाव में, कर्म से जो है ज्ञान की प्राप्ति, सुख की दृष्टि पड़ रही है, अच्छा करेगी ज्ञान की प्राप्ति। और साथ साथ देखिए केतु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इनसे इनको ज्ञान अच्छा प्राप्त होता है। अब हम इनके शत्रु भाव की बात करेंगे। शत्रु भाव के स्वामी जो है बुध जो है बैठ गए हैं भाग्य स्थान में, तो भाग्य के कारण इनके शत्रु भी बने, शत्रु भी हो रहे हैं भाग्य के कारण। अब देखिए वहां गुरु बैठे हैं, गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को कमजोर करते हैं, शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं। गुरु क्या कर रहे हैं, शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक दूसरे का राशि परिवर्तन है, तो एक दूसरे का राशि परिवर्तन होने के कारण भाग्य के कारण इनको शत्रु बने, शत्रु पक्ष में प्रभावित हुए, और जो है वहाँ पे जब शत्रु से प्रभावित हुए तो वहाँ पे इनका भाग्य साथ दिया, तो सुरक्षित रहे ये, वहाँ पे इनका भाग्य साथ देता रहा, सुरक्षित रहा, और ये सर्कल चलता रहा, इसलिए क्या है ये सुरक्षित हैं। और अब बात करते हैं इनके जो है व्यवसाय भाव की। तो व्यवसाय स्वभाव के स्वामी शुक्र जो है लाभ भाव में बैठे, लाभ से इनका व्यवसाय भी हो रहा, राहु की दृष्टि पड़ रही, तो अच्छा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव देखिए आयु का, मृत्यु का, शोध का, एनालिसिस का, रिसर्च का है। इसके स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठ गए, तो क्या हो रहा, भाग्य से, मंगल के साहस से ये शोध भी कर पा रहे थे, चीजों का जो है साहस से ही प्राप्त कर पा रहे थे। अब भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव में देखिए केतु, मंगल और बुध बैठे हुए हैं, साथ साथ इसके स्वामी शत्रु भाव में तो बता ही दिया मैंने। तो यहाँ इनका जो है शनि की, राहु की दृष्टि पड़ रही है और केतु उच्च के हैं, मंगल बैठे, तो इस कारण इनका भाग्य अच्छा साथ दे रहा था। कर्म भाव की बात करते हैं। कर्म भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और इस भाव के स्वामी पराक्रम है, पराक्रम से ही इनका कर्म हो रहा था, पराक्रम के कारण ही इनका जो है कर्म था। और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु जहाँ दृष्टि डालते उससे अच्छा करते हैं, गुरु की दृष्टि कारण ये अच्छा हो रहा था। अब यहाँ देखिए लाभ भाव में क्या हो रहा था, लाभ भाव के भी स्वामी जो है पराक्रम से ही इनको जो है लाभ भी प्राप्त हो रहा था, और जो है शुक्र है तो ये भी अच्छा कर रहे हैं। विदेश भाव की बात करते हैं। विदेश भाव में देखिए इसके स्वामी गुरु, मीन राशि के स्वामी गुरु शत्रु भाव में बैठे, यानी विदेश भाव के स्वामी शत्रु भाव में बैठ गए, यानी विदेश भाव इनका शत्रु हो गया, लेकिन वहां से अपनी घर में दृष्टि डाल रहे हैं गुरु। तो अपने घर में जब दृष्टि डाल रहे हैं तो वहां पे देखिए यहाँ पे गज केसरी योगी बन रहा है, चंद्रमा उसका है। कहने का मतलब ये है कि विदेश भाव इनका शत्रु भाव जरूर था, लेकिन वहाँ इनको प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ से ये गुरु अपने घर को देख रहा था, तो अपने घर को ये इस कारण वहाँ पे ये सुरक्षित थे। जरूर शत्रु था, शत्रु इनका विदेश भाव शत्रु भाव था, लेकिन वहाँ पे ये इस कारण सुरक्षित थे क्योंकि गुरु का अपने घर में दृष्टि हो गया था, तो वो अच्छा कर रहा था, उनको वहाँ सुरक्षित कर रहा था। तो देखिए इनकी कुंडली में क्या क्या खास योग है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। राहु का उच्च का होना पराक्रम भाव में बहुत अच्छा योग बनता है।
केतु का उच्च का होना भाग्य भाव में काफ़ी अच्छा काम करता है। और दूसरा क्या है, लगन जो है भाग्य स्थान में बैठना, ये भी काफ़ी अच्छा योग। मतलब मंगल का जो है भाग्य स्थान में बैठना, लग्नेश का काफ़ी अच्छा योग। दूसरा देखिए ये क्या है कि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में, तो लाभ से धन की वृद्धि, ये भी काफ़ी अच्छा योग। और गुरु का जो है अपने घर में दृष्टि, चंद्रमा के कारण गज केसरी योग। तो ये योगों के कारण ये कुंडली अद्भुत बनती है। और अभी जो है बहुत अच्छा समय है इनका, आने वाला समय भी इनका बहुत अच्छा रहेगा और ये देश के लिए काफ़ी अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।